बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। औरतें मेके से कभी ये तीन चीज़ें मत लाना। इन तीन चीज़ों पर औरत हाथ लगा दे तो शोहर फ़ौरन मर जाता है। तो औरतों के लिए ख़ास वीडियो। नाज़रीन, आज की ये वीडियो औरतों के लिए बहुत ही ख़ास है। आज की इस वीडियो में हम आपको तीन ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं जो कभी भी मेके से आप अपने ससुराल में लेकर मत जाना। अगर आप इन तीन चीज़ों को मेके से ससुराल लेकर जाओगे तो आपकी और आपके शोहर की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और इन तीन चीज़ों की वजह से आपका बसा बसाया घर भी बिखर जाएगा। वो तीन चीज़ें ये हैं। नंबर एक, जादू टूने का सामान। कुछ औरतें ये गलती कर देती हैं जो अपने शोहर या सास ससुर को अपने काबू में करने के लिए किसी भी हद तक चली जाती हैं, जादू टोनों वालों के पास जाती हैं और इनसे इस तरीके का सामान लेकर अपने ससुराल में वापस आ जाती हैं। लेकिन आप लोग ये नहीं जानते हैं, जब इसका उल्टा असर होता है तो ऐसी औरत के शोहर या तो इंतकाल कर जाते हैं या वो पूरी तरीके से पागल हो जाते हैं। एक बार एक औरत किसी अल्लाह वाले के पास गई और कहने लगी, बाबा आप मुझे कोई ऐसा तावीज़ दे दीजिए जिससे मेरा शोहर मेरे हर बात माने, मेरा शोहर मेरे ताबे हो जाए। ये सुनकर इस बाबा ने कहा, ये अमल तो सिर्फ और सिर्फ शेर के बाल पर होगा। बाल भी आप शेर की गर्दन से उखाड़ कर लाएंगी, तभी इसका असर होगा, वरना मैं आपका अमल नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर वो औरत उदास हो गई और अपनी एक सहेली के पास चली गई और सहेली को ये तमाम वाक़या बता दिया। तो इसकी सहेली ने बताया, काम तो मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं है। ऐसा करो, रोज़ाना 5 किलो गोश्त लेकर जंगल में जाया करो और जहाँ शेर आया करते हैं वहाँ डालकर छुप जाया करो। कुछ दिनों के बाद शेर के सामने डालना शुरू कर देना। जब वो तुमसे मिलजुल जाए तो तुम आसानी से इसका बाल उखाड़ लेना। इसके बाद इस औरत ने ऐसा ही किया। 1 महीने तक वो छुपकर शेर को गोश्त डालती रही। जब वो शेर इसका आदी हो गया तो इसने शेर के आगे जाकर गोश्त डालना शुरू कर दिया। शेर इससे मिलजुल चुका था। फिर एक दिन इस औरत ने ऐसा ऐसा शेर की गर्दन पर हाथ फेरना शुरू कर दिया और मौका देखकर इसने शेर का एक बाल उखाड़ लिया और फिर वो बाल लेकर बाबा के पास पहुंच गई। कहने लगी कि बाबा मैं शेर की गर्दन से बाल उखाड़ लाई हूँ। बाबा ने हैरान होकर पूछा, कैसे लाई हो? तो इसने सारा वाक़या बयान कर दिया। ये सुनकर बाबा कहने लगे, क्या तुम्हारा शोहर इस शेर से भी ज़्यादा खतरनाक है? तुमने शेर को चंद दिनों में खिदमत करके अपना बना लिया, फिर तुम्हारा शोहर तो एक इंसान है, इसकी तुम रोज़ खिदमत किया करो, फिर देखो वो कैसे तुम्हारा हो जाएगा। इसलिए अगर तुम्हें किसी की मोहब्बत पानी हो, इसकी खिदमत करो, ना कि जादू टोना। इससे आपकी ज़िंदगी बर्बाद होगी और आपके शोहर की भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। नंबर 2, गैर मर्द का प्यार। अक्सर ऐसा देखा गया है कि कुछ लड़कियां शादी से पहले किसी गैर मर्द के प्यार के चक्कर में पड़ जाती हैं। फिर इनके माँ बाप इनकी मर्जी जाने बगैर किसी और के साथ शादी कर देते हैं, लेकिन वो लड़कियां शादी के बाद भी अपनी आदतों से बाज नहीं आती। ऐसा करने से इनका घर पूरे तरीके से बर्बाद हो जाता है। अब आप इस जगह पर खुद को रख कर देख लो, अगर आपका शोहर या फिर आपकी बीवी किसी गैर मर्द या किसी गैर औरत से बात करता है तो सोचो आपके ऊपर क्या गुजरती होगी। आप इसको अपने साथ रखोगे, कोई भी नहीं रहेगा। इसलिए आपको अपनी पुरानी ज़िंदगी को भूलकर अपने शोहर के साथ खुश रहना चाहिए। कभी भी किसी गैर मर्द का प्यार लेकर अपने ससुराल में मत जाना। ये नसीहत मर्दों के लिए भी है, वो भी ऐसा ना करे। कुछ मर्द भी शादी से पहले ऐसा करते हैं और फिर वो शादी के बाद भी इसको जारी रखते हैं। इससे औरतों की ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाती है। इसलिए इन बातों से मर्द भी नसीहत हासिल करें। नंबर 3, ज़्यादा जहेज़। कभी भी किसी औरत को ज़्यादा जहेज़ या ज़्यादा पैसा लेकर मेके से ससुराल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद इसके शोहर और ससुराल वाले इसकी दौलत के आदी हो जाते हैं और वो लोग हमेशा इसको तंग करते रहते हैं कि आज फलां चीज़ लेकर आओ, आज ये करो, आज वो करो, और आखिरकार नौबत वहीं आती है जो पिछली 2 निशानियों में हमने आपको बता दिया। इसलिए आप इन 3 चीज़ों को जहन में रखें और इन 3 चीज़ों से परहेज़ करें, ख़ास तौर पर जादू टोने से। और जो मर्द हजरात हैं वो भी इस वीडियो से नसीहत हासिल करें
जब बात जादू टोने की आ ही गई है तो हम आपको एक वाक़या बताते हैं कि एक खातून जिसकी शादी को तकरीबन 2 साल हो चुके थे और इनका एक लड़का भी था, वो माँ भी बन गई थी। इसका शोहर तो इसको शादी के बाद बेहद पसंद करता था और बेहद मोहब्बत करता था, इसकी बहुत इज्जत करता था, इसका ख्याल भी रखा करता था। फिर जब इन्हें एक बेटा हुआ तो दोनों बहुत खुश थे और सब पहले जैसा चल रहा था। मगर 2 सालों के बाद शोहर बहुत मसरूफ़ रहने लगा अपने काम में और वो अपनी बीवी से बातें भी ठीक तरह से नहीं करता था और बेटे से भी ज़्यादा मोहब्बत नहीं करता था, बीवी का भी हालचाल नहीं पूछता था। फिर इस बयान को बहुत ताज्जुब हुआ तो वो सोचो फिक्र में रहने लगी। इसका शोहर अचानक छोटी छोटी बातों पर चिढ़ने लगता था, झगड़ने लगता था। फिर इस औरत को लगने लगा कि शायद किसी की बुरी नज़र लगी है, किसी ने काला जादू किया होगा, तो इसको ऐसे वसवसे आने लगे। फिर वो बहुत परेशान रहने लगी। फिर इसने एक आलम से रब्ता किया। इस आलम ने फ़ौरन कहा कि आप पर काला जादू है और इसकी काट करना बहुत ज़रूरी है। तो इस औरत ने इस आलम से कहा कि ठीक है, इस जादू की काट कर दो। इस आलम ने 10,000 रुपये मांगे तो इस औरत ने दे दिए और फिर 1 महीने के बाद सब ठीक हुआ और इसका शोहर अच्छा रहने लगा, इससे प्यार से बातें करने लगा। फिर वो औरत इस आलम के पास जाकर शुक्र करने जाती है तो आलम ने कहा कि तुम्हारे शोहर का तो जादू काट दिया है और अब तुम्हें क्या चाहिए। तो इस औरत ने कहा कि मेरे शोहर को मेरे काबू में करना है। तो आलम ने कहा ठीक है, बहुत मुश्किल है मगर कर देंगे, मगर इस बार रकम ज़्यादा लगेगी। इसने 25,000 की मांग की तो इस औरत ने 25,000 जैसे तैसे जोड़ कर दे दिए। पर अमल किया या नहीं किया वल्लाह आलम, लेकिन शोहर का रवैया थोड़ा बदलता गया और नरम हो गया। अब वो बीवी के लिए ऑफिस की छुट्टी लिया करता था। फिर बीवी भी खुश थी, शोहर भी खुश था। फिर 6 महीने तक सब अच्छा चलने लगा था। फिर अचानक इस औरत के शोहर की जॉब चली गई। फिर शोहर ने जॉब जाने की वजह पूछी तो बताया गया तुम्हारी वजह से कंपनी को नुकसान हो गया है और तुम छुट्टियां भी ले रहे थे, इसलिए तुम्हें निकाल दिया गया है। फिर शोहर ने शराब पीना शुरू कर दिया, घर आकर झगड़ा करना शुरू कर दिया, मारना पीटना शुरू किया। ऐसे रोज़ाना शराब पीने की आदत ने इसका जिगर ख़राब कर दिया। वो अब बीमार है और बहुत ख़राब हालत में है। तो इस औरत को लगता है कि इस जादू के अमल की वजह से ये सब हुआ। पता नहीं वो अमल करने वाला आलिम बाबा रूहानी अमल करता था या शैतानी अमल, मगर हमें ज़रूर इससे सबक हासिल करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें सीधे रास्ते पर चलाए, आमीन। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।